यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट को जान से मारने की कोशिश की गई। डोनाल्ड ट्रंप के कान के पास से गोली जाके गुजरी। मतलब कि अब यूएसए भी तालिबान बन गया है, जहाँ पे जब मन आए किसी पे भी गोली चला दो। Presidential race in the United States has turned bloody. Former President and the 2024 Republican presidential candidate Donald Trump has survived an assassination attempt in Pennsylvania. मतलब आपको वॉलमार्ट के ग्रोसरी स्टोर पर भी जो है वो पिस्टल बिकती हुई मिल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर यही सब इंडिया में हुआ होता तो वेस्टर्न मीडिया इंडिया को कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। सच यूएसए के इनफेमस गन कल्चर। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स। आज सुबह ही हम सब ने ये खबर सुनी कि कैसे यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट को जान से मारने की कोशिश की गई। डोनाल्ड ट्रंप के कान के पास से गोली जाके गुजरी। और ये सिचुएशन तब बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाती है कि जब यूएसए में कुछ साल में ही प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो कि जो बाइडेन को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में ये हमला होना बहुत ही ज्यादा टेंस्ड बात है। मतलब कि अब यूएसए भी तालिबान बन गया है, जहाँ पे जब मन आए किसी पे भी गोली चला दो। इसका गुनहगार कौन है? आप सब लोग सोच रहे होंगे कि या वो 20 साल का लड़का जिसने डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने की कोशिश की, या उस 20 साल के लड़के को बहला फुसला के समझाने वाले लोग जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक प्लांट मर्डर की साजिश की थी। जी नहीं, असलियत में बोला जाए तो यूएसए का गन कल्चर यहाँ पे सबसे बड़ा कल्प्रिट सामने आता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूएसए के इनफेमस गन कल्चर की, जिसकी वजह से अब तक 17,000 से ज्यादा लोग जो है इंक्लूडिंग सुसाइड वो मारे जा चुके हैं। क्योंकि यूएसए के गन लॉज बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, जिस वजह से किसी को भी वो बंदूक रखने की इजाजत दे देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए के गन कल्चर की। उससे पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। So let's begin. तारीख है 14 जुलाई 2024 और ये दिन न केवल यूएसए में लेकिन पूरी दुनिया में इतिहास दर्ज करवाने जा रहा है। क्योंकि आज इस दिन यूएसए के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट डोनाल्ड जॉन ट्रंप को मारने की साजिश की गई। लेकिन गोली लगने के बावजूद भी हम देख सकते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा ब्रेवरी के साथ उठे और उन्होंने बोला हम लड़ेंगे। और ये पोज उनका बहुत ही ज्यादा हीरोइक था, जिसको सभी जो है वो ट्वीट्स एंड रीट्वीट्स कर रहे हैं। यूएसए में कुछ ही टाइम में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं। यूएसए एक फेडरल कंट्री है और वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ इलेक्शन फॉलो करती है। मींस वहाँ का जो हेड है वो प्रेसिडेंट होता है। हमारी कंट्री का भी हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो एक नॉमिनल हेड है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इस बार दो कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। एक तो जो बाइडेन जो कि करंट अभी वहाँ के प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं, और दूसरा वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, यूएसए में एक इंसान जो है वो 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। और जो बाइडेन के खिलाफ जो डोनाल्ड ट्रंप इस बार उठ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी माने जा रहे हैं एज कम्पेयर टू जो बाइडेन। की जो बाइडेन की क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गई है यूएसए की सोसाइटी में। बहरहाल ये मोमेंट डरावना तो था, उसी के साथ साथ इसने इतिहास भी रच दिया। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी साइड पे आए कि दिन दिहाड़े कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा है उसको 20 साल का लड़का गोली मार देता है, तो यूएसए का गन कल्चर इतना ज्यादा इनफेमस क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यूएसए में जो गन्स रखना, पिस्टल रखना वो बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा आम बात है। यूएसए की 1/3 पॉपुलेशन के पास गन्स है। ये सुन के आप शॉक हो जाएंगे, जैसे कि हम राइट टू लाइफ जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट मानते हैं, ठीक उसी तरीके से वहाँ पर गन्स होना लोग अपना एक फंडामेंटल राइट मानते हैं। लेकिन यूएसए में गन्स जो है वो ग्रोसरी स्टोर्स में बिकती हैं। इवन वॉलमार्ट जैसी मार्ट्स भी जो है वो अपने यहाँ जहाँ ग्रोसरी बिक्री होती है उन्हीं के दूसरे सेक्शन में पिस्टल्स भी बिक रही होती है। आप किसी भी कोने में जाओ, आपको पिस्टल्स जो है, गन्स बहुत ही आराम से मिल जाएगी। इवन उनके फेयर्स भी लगते हैं। देखिए, इंडिया में गन्स का लाइसेंस बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इवन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल भी अपने पास गन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से लाइसेंस बनवा के ही रखता है। लेकिन यूएसए में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और यही कारण बना है वहाँ पे हजारों मासूम लोगों की जान की। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ जिससे आपको अंदाजा हो कि वहाँ पर लोगों की जान कितनी ज्यादा सस्ती है। हुआ क्या कि एक रेल्फ नाम का लड़का था, 16 साल का लड़का होगा। वो अपने घर जा रहा था रात को अपने भाई बहनों को अपने साथ लेके।
तो हुआ क्या कि वो एक गलत घर में चला गया। उसने दरवाजा नॉक किया और घर के अंदर सो रहा था एक 84 साल का इंसान जिसका नाम था याल। तो हुआ क्या कि जैसे उसने नॉक किया और याल ने दरवाजा खोलते ही 16 साल के एल्फ को जो है वो इतनी पिस्टल्स मारी कि उसकी मौके पे ही मौत हो। आप सोचेंगे ये क्या मजाक, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है और इस पे वहाँ की पुलिस ने कुछ खास एक्शन भी नहीं लिया। 84 साल के याल को जो है वो कस्टडी में 1-2 दिन के लिए रखा गया एंड उसको वापस घर भेज दिया गया। ये देख के लोगों ने कई सारे प्रोटेस्ट किए और रैल्फ के लिए उन्होंने जस्टिस मांगा, तब जाके उसको थोड़ा कस्टडी में डाला गया। बट वो मुद्दा जो है फिर से ठंडा पड़ गया। और ये कोई एक एग्जाम्पल में उठा के नहीं बता रही, ये वहाँ की हर दिन की कहानी है। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट की माने तो साल 2013 तक जो है वो 17,000 लोग गन्स की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कईयों ने सुसाइड किया और कईयों का जो है वो बीच सड़क में ही मर्डर हो गया। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार यहाँ पे गन्स को इतना ज्यादा मेंशन क्यों कर रही हूँ। बिकॉज जो अमेरिका की सोसाइटी और पॉलिटी ही है, गन्स वहाँ का एक बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है। ये जानने के लिए हमें वहाँ का इतिहास जानना होगा। देखिए, जब यूएसए आजाद हुआ और उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसका दूसरा अमेंडमेंट था यूएसए के सिटीजन्स के पास गन्स होना। क्योंकि जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो ये असला बारूद, आर्म्स, एमिनिशन ने, पिस्टल्स ने जो आम लोगों के हाथ में गई, उसने उनको आजादी दिलाने में बहुत ही ज्यादा मदद की। और तब से लेके अब तक वो यही परसेप्शन बनाए हुए हैं कि गन्स जो है उनकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। उनकी सेल्फ डिफेंस के लिए ये होना उनके पास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन यूएसए को ये समझना होगा कि उस समय का अमेरिकन रेवोल्यूशन और आज की 2024 की सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा फर्क है। यूएसए टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है पूरी दुनिया की, लेकिन गन से हुए मर्डर बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के मुताबिक यूएसए में सबसे ज्यादा है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर आप यूएस सिटीजन हैं तो आप अपने पास जो है वो गन कैसे रख सकते हैं। मतलब आपको वॉलमार्ट के ग्रोसरी स्टोर पर भी जो है वो पिस्टल बिकती हुई मिल जाएंगी। तो गन्स खरीदने के लिए बेसिकली 2 स्टेजेस होती हैं और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है। सबसे पहला तो होता है कि आपको अपना एक क्विक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना होता है, जिसमें कि जो 18 साल से ज्यादा का इंसान है वही गन खरीद सकता है और 13 साल से ज्यादा का इंसान ही गन्स को बेच सकता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें आपसे कुछ बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन ली जाती हैं, जैसे कि आपका नाम, एज, पता, जेंडर, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या था, अगर आप कोई ड्रग अब्यूज में तो नहीं फंसे हैं। ऐसे कुछ 3-4 सवाल आपसे पूछकर जो है अगर आप इसमें एकदम आपको क्लीन चिट मिल जाती है, देन दूसरा स्टेप आता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, गन खरीद लो और क्या मिल गई गन आपको। और यूएसए की जेब में गन्स को खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, तो इस वजह से जो है काफी सारे इंसिडेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। कुछ साल पहले भी यही इंसिडेंट हुआ था। रुश्दी जो कि इंडो अमेरिकन राइटर है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सतानिक वर्सेस। वो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी और जिसके खिलाफ कई सारे लोग थे। तो हुआ क्या कि वो स्ट्रीट में कई लोगों को संबोधित कर रहे थे और अचानक से उनपे भी गोली चल गई। उनकी जान बाल बाल बची, लेकिन उनकी तब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और ऐसे हादसे जो है वो बहुत ही ज्यादा देखे गए। देखिए गाइस, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अगर यही हमला जो है वो इंडिया में हुआ होता तो वेस्टर्न मीडिया इंडिया को इस चीज पे कितना ज्यादा क्रिटिसाइज करता। मे बी वो अपने यूएस सिटीजन्स को इंडिया में आने से कुछ टाइम के लिए रोक देता। कितने सारे ट्वीट्स एंड रीट्वीट्स होते यूएस मिनिस्टर्स के या यूएस के लोगों के जो कि इंडिया को क्रिटिसाइज करता कि वो सेफ नहीं है, वहाँ पे हमारे लोगों का जाना और हमारे लोगों का रहना सेफ नहीं है। ऐसी कई सारी कंट्रोवर्सी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अब यही चीज जो है वो यूएसए में हो रही है। इसका एकमात्र यही सॉल्यूशन है कि यूएसए को अपने गन कल्चर को रिफॉर्म करना पड़ेगा। उसे अपने गन कल्चर के लिए नए लॉज बनाने पड़ेंगे और कई सारे अमेंडमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, तभी वहाँ की सोसाइटी का कुछ हो सकता है। वरना तो कितने सारे मासूम लोगों की जान, इवन कई सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का हमने आज एग्जांपल देख ही लिया। तो आज से डोनाल्ड ट्रंप थे और ना जाने नेक्स्ट अब वहाँ पे किसकी बारी हो। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है। आई थिंक यूएसए गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दिस। एंड गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं नेक्स्ट किस टॉपिक में मैं वीडियो लेके आऊँ ये भी मुझे सजेशन दें। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी एंड बाय बाय।